हाँ बस चलो। दीवान सिंह जी, क्या कहेंगे इस तरह की जो वीरगति यहाँ पे प्राप्त हुई है? आप यहाँ के स्थानीय सरपंच भी रह चुके हैं। कैसा व्यक्तित्व था इनका, और परिवार के वक्त, इस वक्त जो परिवार के ऊपर आपदा की ये घड़ी आई है, क्या कहना आपके? पहले तो मैं दुख की घड़ी जो है वो इनके परिवार में भी है और गांव में भी है। सारे इस इलाके में जो दुख की घड़ी है ना, हम सोच नहीं सकते। हम कहते हैं ना, अपनी वाणी से मैं इज़हार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप भी इनके घर भी गए हो, आप सुना है कोई इनके घर वाला भी कोई ऐसा सामने खुलकर नहीं बात कर सकता है, क्योंकि इनके घर पे दुख जो इतना है कि उनके परिवार का एक शख्स शहीद हो गया देश के लिए कुर्बानी देकर। तो और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस परिवार की परंपरा है कि इन परिवार के, मैं पहले भी बताना चाहता हूँ कि एक बार वर्ल्ड वार हुआ था, तभी इनके परदादा दादा है जो प्रकाश सिंह चेब, जो विक्टोरिया क्रॉस उनको मिला था, उनका भी वहाँ पे शहीद हुआ था। उसके बाद उसके भाई का दूसरा उसके भाई था, उसका नाम था शंकर सिंह, वो भी देश के लिए कुर्बानी दी, वो शहीद हुए। तीसरा एक इनका ही परिवार का था, उसका नाम था प्रीतम सिंह, उन्होंने भी शहीदी दी थी, वो भी शहीद हुआ था। और चौथा इनके परिवार का जो शख्स है, हमारे बलविंदर सिंह जी मखनू उर्फ मखनू कहते हैं, हमारे बड़े भाई, इनका परिवार में और लोगों में इसका बोलचाल है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि ये पुलिस में नौकरी करते हैं। आप बहुत सारे देखा होगा, पुलिस वाला इनका कोई स्टाइल नहीं है। इनका स्टाइल ऐसा है कि हर बंदे से, लोगों से मिलना है। मैं कहता हूँ कि आपके मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके मीडिया वाले भी उनसे बड़े ऐसे क्लोज रहते हैं। कभी किसी को फ़ोन करता है, जब किसी को आप उसको फ़ोन करो उठाते हैं, और अपनी जो वफ़ादारी उसने जो निभाई है, कि आपको भी पता 3-4 दिन का जे स्ट्राइक जो मिलिटेंटों का, आतंकवादी जो आए थे, सन्याल में आए थे, 3-4 दिन का ऐसा चल रहा था, सर चल रहा था। अपने बॉर्डर डीएसपी, उसके साथ जो भी टीम है, जितने भी है भाई थे, सब उसके साथ चल रहे थे। मगर कल जब इनकाउंटर हुआ, वहाँ पे वो वीरगति प्राप्त हुए, शहीद हुए। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें ये दुख की घड़ी तो है, मैं पंचायत का एक सेवादार होने के नाते मुझे एक चीज़ है कि उस परिवार में उसकी एक वाइफ है और 2 छोटे बच्चे हैं। एक उसकी पत्नी, एक छोटी बच्ची है, तो एक बेटा है। बच्ची बड़ी है और बेटा, इन परिवार में उसके फादर साहब का भी एक्सपायर हो चुका है। फादर साहब भी 5 साल से ज़्यादा ही हो गए। क्योंकि ये जो आतंकी घुसपैठ बार बार बढ़ती चली जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैं ये चीज़ अपने होम डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ, एलजी साहब को कहना चाहता हूँ कि आप अब नहीं करोगे तो कब करोगे? इन पर जो लोग हमारे देश के ख़िलाफ़ कुछ एक्टिविटियाँ चलाते हैं, देश के ख़िलाफ़ चलाते हैं, चाहे मिलिटेंटों की बात करूँ, चाहे पाकिस्तान की बात करूँ। पाकिस्तान को तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम है, उन्होंने करना ही करना है। उनको जो मर्ज़ी करो, मर्ज़ी कहो, जो कैसे कहो, क्योंकि मिलिटेंसी जितना भी आतंकवादी आता है वो पाकिस्तान से ही आता है। और रही बात, जो लोग इनको बढ़ावा देते हैं, जो लोग मिलिटेंट जब आते हैं इस हमारे देश में, घुसपैठी करते हैं, और घुसपैठ बहुत हुए, उनके साथ साथ जो लोग इनको पनाह देते हैं, वो सबसे बड़े देश के दुश्मन और गद्दार हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग, जब तक वो लोग पीछे नहीं हटेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो बड़ी दुखी घड़ी। एक आखिरी सवाल है कि ये सन्याल का अभी तक क्लियरेंस नहीं था, तो क्या कहेंगे, सन्याल से जुठाना तक का ये तो सफ़र है, क्या ये ऐसे ही तय कर सकते हैं जब तक? ऐसे वो तय नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पीछे कोई तो कोई, इस इलाके से कोई तो कोई शख्स ऐसा है जो उनको लेकर वहाँ पे गया था। और आपको भी ये चीज़ का नॉलेज होगा, और हम भी सुनते हैं, कल भी देखा था जहाँ इनकाउंटर हो रहा था। इनकाउंटर में बड़े ऐसे हमारे बड़े साथी जो कल जो अपना विचार मीडिया माध्यम से अपनी वाणी से बता रहे थे कि जो रूट है, वहाँ भी पहले भी वहाँ मिलिटेंट, वो रास्ता था मिलिटेंटों का, वो वहाँ से जाना एक्टिविटी थी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा है कि इनके साथ कुछ जहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको लेकर वहाँ जाकर जहाँ आप जुठाना की बात करते हो वहाँ लेकर गए। नहीं तो ऐसे किसी को पता चलता है, हमें भी नहीं पता है कैसे। अभी हमने जुठाना जाना, बेशक मैं एक सेवादार हूँ, मुझे थोड़ी ऐसे पता कि जुठाना कहाँ है, कहाँ, मुझे पता तो है जुठाना, मगर रास्ता कोई ऐसा वैसा नहीं पता है। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो लोग जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एलजी साहब को, होम डिपार्टमेंट को, इनके आज नहीं होगा तो
फिर कभी नहीं होगा। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए इन लोग जो लोग देशद्रोही हैं।